डेटा साइंस सीख रहा हूँ, पर कोई प्लेटफॉर्म भी तो बता दो भाई। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? जुपिटर नोटबुक का नाम सुने हो? What? Bro, what are you talking about, man? अगर आपने एनाकोंडा पाइथन और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट करके अपना सेटअप कंप्लीट कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। 2 hours later. तो चलिए जुपिटर नोटबुक को एक्सप्लोर करते हैं। जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर नोटबुक का नेम आपको चेंज करना है तो आप अनटाइटल पे क्लिक करो, नेम को चेंज करो। मैं देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस और रीनेम। अब हम जुपिटर नोटबुक के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। अगर आपको इसे सेव करना है तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ सेल ऐड करना है तो सेल को क्लिक करो और इस ऐड बटन पे क्लिक करके नीचे एक सेल ऐड हो जाएगा। अगर इसी सेल को आपको कट करके पेस्ट करना है तो यहाँ पे कट का ऑप्शन भी है और जहाँ पे आप सिलेक्ट करो उसके नीचे ये पेस्ट भी हो जाएगा। कट पेस्ट के साथ साथ आपको कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इस सेल को रन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख देता हूँ, प्रिंट। अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके रन पे क्लिक कर दूंगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा कि आप शिफ्ट एंटर दबा के भी इसे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल पे जाऊंगा, शिफ्ट एंटर दबा के रन कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी दिखते हैं, पर पहले हम देखेंगे कि ये वेलकम टू जुपिटर लैब मैंने लिखा कैसे। तो सबसे पहले इस सेल में आके हम कुछ कमेंट करेंगे, जैसे कि ये दिस इज माई लैब, और इस सेल को हम रॉ सिलेक्ट करेंगे। रॉ सिलेक्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर देंगे शिफ्ट एंटर दबा के। और ये कोड के जैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक रॉ कमेंट है जिसके अंदर कोई फीचर नहीं है। पर इसी चीज को अगर आपको ऐसे हाईलाइट करके दिखाना है, जैसे कि HTML के कुछ फॉन्ट का यूज करके, तो आप इस सेल के अंदर उसे पेस्ट कर दो और इसके स्टार्टिंग में एक हैश सिंबल लगा दो, स्पेस दे दो और कोड के अंदर जाके उसे मार्कडाउन सिलेक्ट। ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको अगर आप शिफ्ट एंटर दबा के एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये एक HTML के H1 टैग जितना बड़ा हो जाएगा। तो मार्कडाउन का फीचर यही है कि उसके अंदर कुछ HTML के टैग के फीचर्स हैं जो कि रॉ में नहीं है। अगर समझो मैंने 2 हैश दिए और स्पेस दिया और इसे एक मार्कडाउन करके शो कर दिया तो ये उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैंने 3 हैश दिए तो और छोटा हो जाएगा, यानी H3 एग्जीक्यूट हो जाएगा HTML कोड का। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद हम बात करेंगे फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओपन अ न्यू फाइल, ओपन अ न्यू कंसोल फॉर अ नोटबुक, रीनेम, सेव ऑल, सेव नोटबुक। डाउनलोड भी कर सकते हो इस फाइल को, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट। तो एडिट के अंदर हम जब जाएंगे तो हमको ऑप्शंस मिल गए अंडू, रीडू, अंडू ऑपरेशन, अंडू सेल ऑपरेशन, कट सेल, कॉपी सेल, पेस्ट सेल। और इसके राइट साइड में आपको कुछ शॉर्टकट की भी मिल जाएंगे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्टकट की का ही यूज करें। व्यू के अंदर आपको मिल जाता है शो हेडर, टॉगल जेन मोड, ऐसे कुछ फीचर्स है, आप इसे यूज कीजिए। रन के अंदर आपको फीचर मिल जाता है सेल रन का, जो आपको यहाँ पे भी मिला है। पहले हम जानते हैं कि कर्नल क्या होता है। कर्नल यानी आपके जुपिटर नोटबुक का ब्रेन, जिसके अंदर सारे वेरिएबल का डेटा स्टोर होता है या फिर रन होता है। जब भी आप कोड लिखोगे कर्नल ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और उस वेरिएबल को मेमोरी दे देगा। बट आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो इनफिनाइट लूप तक रन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्नल पे जाते हैं और इंटरप्ट कर्नल करते हैं। या फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन है इंटरप्ट कर्नल का, इस पे क्लिक कर दोगे तो कर्नल वही रुक जाएगा, मेमोरी एलोकेशन रुक जाएगी, कोड वही थम जाएगा और आप उसे रीस्टार्ट भी कर सकते हो कोड मॉडिफाई होने के बाद। सेटिंग ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाते हैं थीम्स, जैसे डार्क, लाइट थीम, कॉन्ट्रास्ट थीम। अगर मैं जुपिटर लाइट मोड यूज करूँ तो ये लाइट मोड हो जाएगा। अगर मैं थीम के अंदर जुपिटर हाई कॉन्ट्रास्ट करूँ तो हाई कॉन्ट्रास्ट मोड हो जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा डार्क मोड। इसी के अंदर आपको लैंग्वेज एक ही मिलती है, इंग्लिश। टेक्स्ट एडिटर इंडेंटेशन भी मिलता है, कितने स्पेसेस चाहिए कितने नहीं चाहिए। ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके रख दीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। तो ये था हमारे जुपिटर नोटबुक का इंट्रोडक्शन। तो हम अपना कोड यहीं पे करेंगे, पर जुपिटर नोटबुक के बाद हम यूज करेंगे गूगल कोलैब। जुपिटर नोटबुक के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप विदाउट इंटरनेट भी कोड रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ड्रॉबैक मिलता है कि आप इसके अंदर बड़े बड़े डेटा सेट लोड नहीं कर सकते। हम डेटा सेट कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। पर यहाँ पे आप बड़े बड़े डेटा सेट लोड नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं गूगल कोलैब, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत GPU रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो हम बढ़ते हैं गूगल कोलैब की तरफ। सबसे पहले आप ब्राउजर पे टाइप कीजिए गूगल कोलैब। पहले लिंक पे क्लिक करते ही आपको गूगल कोलैब का UI ओपन हो जाएगा। तो ये है आपके गूगल कोलैब का इंटरफेस। यहाँ पे भी आप वैसे ही रीनेम करेंगे जैसे हमने जुपिटर नोटबुक में किया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आपके न्यू फाइल का नाम प्रैक्टिस और एंटर दबा के आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। ये आपकी कोडिंग सेल्स हैं, यहाँ पे आप कोड कर सकते हो जैसे प्रिंट और शिफ्ट एंटर। यहाँ पे भी वैसे ही कमांड है। ये रन होने में टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले वो GPU से और रैम से कनेक्ट कर रहा है। रैम से कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ ऐसा सिंबल दिख जाएगा। गूगल कोलैब में पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से। अगर आप फ्यूचर में कुछ डेटा सेट इम्पोर्ट करते हैं इस फाइल में तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आपको वो दिख जाएंगे, जैसे कि कुछ इमेजेस भी आपने इम्पोर्ट किए हैं तो वो सब यहीं पे दिख जाएंगे। इसके सेटिंग्स और फीचर्स जुपिटर नोटबुक जैसे ही है, बस इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके
जिसके अंदर आप बड़े बड़े डेटा सेट लोड कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे रैम और जीपीयू का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले ब्राउजर पे टाइप करना है कैगल। कैगल एक ऐसी साइट है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट आपको फ्री में मिलेंगे। आप यहाँ पे कम्पीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, पर मेरा पहले से ही रजिस्टर है तो मैं सिर्फ साइन इन करूंगा। साइन इन होने के बाद आपका पेज कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जैसे कॉम्पिटिशन्स, डेटा सेट्स, मॉडल, बेंचमार्क्स, कोड, डिस्कशन। अगर आप कॉम्पिटिशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे वर्ल्ड के ऑनलाइन जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं रिगार्डिंग डेटा सेट या फिर डेटा को प्री प्रोसेस करना या फिर मॉडल तैयार करना, वो सब यहीं पे होते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स पे कुछ प्राइजेस भी होते हैं, तो आप सर्च आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई डेटा सेट चाहिए तो आप डेटा सेट के ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पे डेटा सेट सर्च कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, स्मार्टफोन यूसेज का डेटा सेट यूज करते हैं। यहाँ पे आप अगर नीचे जाओगे कॉलम डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ये डेटा सेट दिखने में आपको बिल्कुल एक एक्सेल शीट के जैसे ही दिखता है, पर इसका अलग फॉर्मेट होता है जैसे CSV। हमारे डेटा सेट CSV फॉर्मेट में क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक लाइटवेट फॉर्मेट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यानी इसके अंदर जितने भी डेटाज है कॉमा से सेपरेटेड है। आपके कुछ डेटा सेट जीबीज और एमबीज में भी होते हैं। जब हमें बड़े डेटा सेट से काम होता है तो हम गूगल कोलैब का यूज करते हैं, लेकिन ये जो केबी में डेटा है इसे हम जुपिटर नोटबुक में लोड कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं डेटा सेट दिखता कैसे है। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, यूनिक वैल्यूज होते हैं। अगर आप इसे रोल करोगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। ऐसे कुछ नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा सेट होता है। हमें ऐसे नंबर्स के फॉर्मेट के डेटा सेट से काम करना होता है। तो हम अपनी अगली वीडियो बनाने वाले हैं पांडास के ऊपर। पांडास एक ऐसी पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम डेटा सेट मॉडिफाई कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।